हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हो? ठीक हो? आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.2 का जो बचा हुआ पार्ट है वो पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास ओनली 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन कौन से बचे? पिछले जब आपने पिछले लेक्चर को देख लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां और 10वां मैंने नहीं करवाया था। इस लेक्चर में आपको मैं तीनों क्वेश्चन कराऊंगा। इनमें से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8वां 9वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 10वां थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको फिर बोलूंगा, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं प्लीज उनकी भी हेल्प करो कि वो भी इस चैनल का फायदा उठाएं। बिल्कुल क्लासरूम की स्टडी का मजा मिलेगा। कुछ भी आपको ऐसी चीज नहीं करवाएंगे जो क्लासरूम, जो कुछ भी ऐसी चीज नहीं होगी जो क्लासरूम में होती है और यहां नहीं हो। लगभग सारा का सारा कोर्स वैसा का वैसा होगा। आपको बहुत मजा आएगा ध्यान से पढ़ने में। ठीक है, तो हो जाए शुरू। ओके, शुरू करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या है? एक बिंदु P है, वो कहाँ आएगा वो सब अपन बाद में बात करते हैं ना। बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंतर विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक याद करो। याद करो कि हमने इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ ना। देखो ध्यान से सुनना, मैंने आपको सिखाया था ये A है, ये B है, ये P, इसे विभाजित कर रहा है। तो मैंने आपको अनुपात निकालना सिखाया था पिछले वीडियो में कि अनुपात कैसे निकालते हैं। m अनुपात 1 मान लेते हैं, याद करो, है ना। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये बिंदु कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो मुझे A बिंदु नहीं दिया, P दे दिया, अनुपात दे दिया, ये दे दिया, ये दिया है अनुपात, ये दिया है और B के निर्देशांक भी दिए हैं मान लो, और A ज्ञात करना है। ठीक है, कोने का कोई पॉइंट ज्ञात करना है, या फिर उल्टा हो सकता है, ये दिया हुआ हो और ये ज्ञात करना हो। तो क्या करना है आपको? जो अज्ञात है ना, जो ज्ञात करना है उसको निर्देशांक कुछ मान लो। अब इसके निर्देशांक क्या मानोगे? A, B मान लो, H, K मान लो, अल्फा, बीटा मान लो, X, Y मान लो। जो भी निर्देशांक नहीं दे रखे उसको कुछ भी मान लो, और उसके बाद वही P का सूत्र बनाओ। P का सूत्र बनाकर तुलना करो, 2 समीकरण बनेंगे, उनसे X और Y आ जाएगा। कैसे? मैं सवाल करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम इसका डायग्राम बनाएंगे अपन ना। अब डायग्राम कैसे बनाएं ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? ध्यान से देखो कि 3 बिंदु है P, A, B। तो P कहाँ आएगा, A और B कहाँ आएंगे? तो मैंने आपको सिखाया था जिन 2 बिंदुओं के बीच में और या तथा शब्द आ रहा है, ध्यान से सुनना, जिन 2 बिंदुओं के बीच में क्या आ रहा है, और या तथा शब्द आ रहा है, वो जाएंगे साइडों में। तो A -2,3 और B ये वाला साइड में हो गया। तो बोलो सर B के निर्देशांक नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। ठीक है, P बीच में आएगा, 3,5, 3,5, ठीक है ना। अनुपात क्या रखा है? 4:7, और विभाजन कौन सा है? अंतः विभाजन। बोलो सही है। आपको क्या ज्ञात करना है? अनुपात दे रखा है, ये बिंदु दे रखा है, ये बिंदु रखा है। B के निर्देशांक क्या करोगे? बोलो। माना B के निर्देशांक X, Y है। माना B के निर्देशांक क्या है? X, Y है। H, K भी मान सकते हो, A, B भी मान सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब अपन P के निर्देशांक निकालेंगे। तो बोलो सर P के निर्देशांक दे रखे हैं। भाई हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है P के निर्देशांक निकालने का, बाकी तो कोई फॉर्मूला है नहीं। तो हम लिखेंगे चूंकि P AB को 4:7 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। ओके, अतः P के निर्देशांक, अतः P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? बोलो, याद करो। निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? बराबर लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे P का, m1x2 + m2x1। जिनको फॉर्मूला आता है फॉर्मूले से करें, जिनको ट्रिक आती है ट्रिक से करें। तो ट्रिक से कैसे करते हैं? 4:7 उठा लो, 4:7 को इधर जमाओ, 4 ब्रैकेट + 7 ब्रैकेट बटे में 4 + 7, कोमा 4 ब्रैकेट + 7 ब्रैकेट बटे में 4 + 7, बड़ा ब्रैकेट बंद। हो गए P के निर्देशांक। अच्छा, P के निर्देशांक आपको दे रखे हैं सर 3,5, इधर लिख दो 3,5, बराबर की जगह बराबर लगा दो। अच्छा, इसको तो मैं भरना ही भूल गया, कैसे भरेंगे? 4 के साथ वाले बॉक्स में X और Y, X इधर, Y इधर। 4 के साथ वाले बॉक्स में 4 के रिश्तेदार ये दोनों, याद है ट्रिक? नहीं देखा पिछला वाला वीडियो देखो, मजा आएगा। 7 के साथ वाले बॉक्स में क्या आएगा? -2 और 3। तो 7 के साथ वाले बॉक्स में इधर तो आएगा -2, इधर आएगा 3। ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको। यहां तो अगर समझ में नहीं आया तो वही, ये X1 Y1 है, ये X2 Y2 है, ये M1 M2 है। फिर इसके बाद फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला में मान रख दो। वो बेकार तरीका, इसमें टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। आप करके देख लेना भले। 4x - 14 कैसे आया? समझ में आ गया होगा। 4x 7 दूनी 14, 7 और 4 11, कॉमा इधर आ जाओ, 4y + 21 बटे में क्या आ गया? 11। अब क्या करोगे? ध्यान से देखो क्या करोगे। अब हम करेंगे तुलना। क्या करेंगे?
तुलना। तो आप एक बार यहां तक का उतार लीजिए, स्क्रीन रोक के उतार लिया। ओके, अब आपको क्या करना है, तुलना करने पर, चलो ऊपर करते हैं तुलना। तो मैं मिटा देता हूं पूरे को, ये ना जरूरत नहीं है इसकी। ओके, चित्र वित्र सब मिटा देता हूं। ओके, तो लिखेंगे तुलना करने पर, बाई कंपेयरिंग, तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो क्या बनेगा बोलो, 3 इसके बराबर होगा, 5 इसके बराबर होगा, तो क्या आएगा, 3 बराबर क्या आएगा, 4x माइनस 14 बट्टे में 11, तथा 5 बराबर क्या आएगा, 5 इसके बराबर हो जाएगा 4y प्लस 21 बट्टे में 11। ओके, अब एक समीकरण ये है, कितने चर का है, एक ही चर का, कौन मिलेगा, x मिलेगा, इससे कौन मिलेगा, y मिलेगा, तो x और y दोनों ही चाहिए हमारे को, तो हम दोनों ही निकालेंगे। लाइन खींची, समझ में आ रही मेरी बात। इसको मैं कर देता हूं रफ, ठीक है, एक लाइन खींच दो, इधर इसको सॉल्व करो, इधर इसको सॉल्व करो, या करके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। वज गुणा करो, इसके नीचे 1 लिख लो, इसको वज गुणा करो, तो 1 को इससे गुणा किया कितना आया, 4x माइनस 14, 3 को 11 से गुणा किया 33, समझ में आ रहा है। 4x को रहने दो, 33 प्लस 14, ये माइनस 14 उठा के उधर ले जाओ, तो 4x बराबर कितना हो गया, 33 प्लस 14 हो गया 47, या x बराबर कितना आ गया, 47/4। ये किसका माना गया, x का, समझ में आया, 4 बट्टे में चला गया। इधर आ जाओ, इसके नीचे भी 1 लिख दो, वज गुणा करो, वज गुणा करना आता है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो 1 को तिरछा गुणा बोल दो, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो 1 को इससे गुणा करो, 4y प्लस 21 बराबर 5 को 11 से गुणा करो 55, ठीक है, या 4y को इधर रहने दो, 55 माइनस 21, ये भी समझ में आ गया होगा। अगली स्टेप में आ जाओ, 4y बराबर कितना आ जाएगा, 55 में से 21 घटा लो, तो ये 4 और 3 34, तो y बराबर कितना आ गया बोलो, 34/4, काटो 17/2, कट रहा है, ये नहीं कट रहा था, नहीं काटा। अब यहां पर नहीं छोड़ना है आपको, इधर ही एंड नहीं हुआ, तुम्हारे पास छोड़ना बोला था, सवाल में कहीं लिखा होता x और y का मान निकालो, नहीं लिखा होता, सवाल में लिखा था b के निर्देशांक ज्ञात करो, तो आप वहीं पर एंड करोगे, इसको लिखोगे अतः b के निर्देशांक तुमने क्या माने थे, x, y, तुमने माने थे x, y बराबर कितना आ गया, x की जगह x का मान 47/4, 17/2 आंसर, ये आपका आंसर है। समझ में आ गई बात। यहां पर अगर आप छोड़ोगे तो आपका आधा नंबर कटेगा, क्योंकि आपने b के निर्देशांक नहीं लिखे। बोलो समझ में आया, मस्त सवाल था। इसी प्रकार सेम टू सेम अगर आपको करना है तो मैं आपको एक सवाल दे दूंगा, ठीक है, उसको आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं लास्ट में आपको फिर सवाल दूंगा, आज 2 वेरी इंपॉर्टेंट वाले, आप उनको करिएगा। हर वीडियो के एंड में मैं आपको सवाल दे रहा हूं, करके कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कितना समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया, समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। वीडियो को फिर से देखो, ऑनलाइन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। समझ में आ गई बात। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो भी इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं इसके, और अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। बिंदुओं 11,9, 1,2 को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, एक लाइन है। 11,9 और 1,2 को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, चित्र बना रहा हूं, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। अब ये समत्रिभाजित क्या होता है समझो, समत्रिभाजित। ओके, समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में बांटना। सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भागों में बांटना, समान 3 भागों में बांटना, इसे कहते हैं समत्रिभाजित करना। हमें क्या करना है, एक रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटना है। तो समान 3 भागों में बांटने के लिए हमें कितने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे? तो मन में आंसर आ रहा है सर 3 भागों में बांटना है तो 3 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। नहीं, हमें 2 ही पॉइंट बनाने पड़ेंगे। क्यों? समझो, ये मान लो ये एक रेखाखंड है, मुझे इसे बराबर बराबर 3 टुकड़ों में तोड़ना है, बराबर बराबर 3 टुकड़े। तो एक टुकड़ा पी इधर आ गया, एक टुकड़ा क्यू इधर आ गया, हो गए 3 टुकड़े। तो बताओ कितने पॉइंट बनाया आपने? 2 ही पॉइंट बनाया ना। इसको आप एक पहेली से समझ सकते हो। जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा एक कपड़ा है ऐसा, ठीक है, इसको तेरे को 5 टुकड़े करने हैं, तो कैंची कितनी बार चलाएगा? कैंची से इसको काटना है, कट 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 कट, कितनी बार कैंची चलाओगे? 5 टुकड़े करने हैं। तो सोचो, हम 5 टुकड़े करने के लिए 4 बार ही कैंची चलाएंगे। क्यों चलाएंगे 4 बार? सोचो, 5वां टुकड़ा तो अपने आप ही हो जाएगा ना। 1 बार चला दी कैंची, 2 बार चला दी, 3 बार चला दी, 4 बार चला दी, कितने टुकड़े हो गए? गिन लो, 1 2 3 4 5 हुए ना। तो सोचो इसमें भी कितने बिंदु हैं? 2 ही बिंदु निकालने हैं अपन को, है ना।
तो क्या बोल रहा है, इस रेखाखंड को, अब समझते हैं, बिंदुओं 11,9, ये 11,9 है और ये बी 1,2 है, ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हमें पी और क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने। सवाल समझ में आ गया? समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदु कौन है, पी और क्यू, ये हमें ज्ञात करने हैं। तो तुम बोले सर ज्ञात तो मैं कर लूंगा, अनुपात ही मालूम नहीं है। ये अनुपात मालूम होता तो सवाल खेल खत्म हो जाता। तो ध्यान से देखो, अनुपात आपको मालूम है, नहीं मालूम तो मैं समझाता हूं। याद करो, लेक्चर के जस्ट शुरू में 9.2 में, आज वाले नहीं, 9.2 के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको अनुपात का मतलब समझाया था। समझना, 3:2 में बांटो, मैं बोलूं 3:2 में बांटो तो इसका मतलब क्या होता है, 5 भाग करो, 3 इस तरफ रख दो, 2 इस तरफ रख दो। याद करो, हो गया 3:2। याद है? नहीं याद है, मैं याद दिलाता हूं। मान लो मैंने एक लकड़ी दी आपको, दी लकड़ी, बोला सर 3:2 में बांटो, तो इसके 5 बराबर भाग करो, 1 2 3 4, हो गए 5 भाग। देखना 5 भाग हो गए ना? ओके, ए बी पी क्यू आर एस, 1 2 3 4 5। अब यहां पर आ जाओ, इस जगह पर, इस जगह को ध्यान से देखो, इस भाग के 3 इस तरफ भाग रख दिए, 2 भाग इस तरफ रख दिए। तो मैं बोलूं P, ध्यान से सुनना, मैं बोलूं सॉरी R ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है, 3:2 में। R ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है, 3:2, क्योंकि 3 भाग इस तरफ है, 2 भाग इस तरफ। अच्छा, मैं बोलूं S ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है, 4:1। लगाओ दिमाग, 4 भाग उस तरफ है, 1 भाग इस तरफ है। मैं बोलूं P ए बी को किस भाग में, किस अनुपात में बांट रहा है, तो देखो 1 भाग इस तरफ है और बराबर बराबर 1 2 3 4 भाग इस तरफ है, तो 1:4। इसी प्रकार सोचो Q किस अनुपात में बांट रहा है, लगाओ दिमाग, अब तुम लगाओ, लगा लिया? Q के इस तरफ देखो कितने भाग हैं, 2। Q के इस तरफ देखो कितने भाग हैं, 1 2 3, तो 2:3। आए समझ में? अब इसी प्रकार सेम टू सेम, इसी प्रकार सेम टू सेम सोचो आराम से कि P ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है। इस तरफ कितने भाग है, 1, उस तरफ कितने भाग है, 2, तो ये 1:2 में बांट रहा है। और Q किस अनुपात में बांट रहा है, लगाओ दिमाग, Q के इस तरफ कितने भाग है, 2, इस तरफ कितने भाग है, 1, तो 2:1। भाई Q के इस तरफ कितने भाग है, लगाओ, 1 2 भाग, Q के इस तरफ 1 ही भाग है, तो 2:1। आया समझ में? डायरेक्ट ही हम लिखेंगे, चूंकि माना P और Q, माना P तथा Q ए बी को समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, पेपर में आएगा आपके। समत्रिभाजित करता है, करते हैं सॉरी। अतः हम कह सकते हैं AP बराबर है PQ के, बराबर है QB के। ये दोनों तीनों बराबर है, ये वाली लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई बराबर है। अब लिखेंगे अतः, अब बताओ फिर से सोचो, P, मैं हटा देता हूं इसको ना, P AB को किस अनुपात में बांट रहा है, तो देखो ध्यान से, AB को ध्यान से देखो, देख लिया, AB के P, ये 3 टुकड़े कर लिया आपने। 3 टुकड़े कहाँ से किए, मैं इसको हटा देता हूँ, इधर लगा देता हूँ ना। तो P के इस तरफ कितने टुकड़े, 1, P के उस तरफ कितने टुकड़े, 2, तो 1:2 में। तो हम लिखेंगे अतः P AB को 1:2 में विभाजित करता है, करता है, अंतः विभाजित है ना। कौन सा विभाजन कर रहा है, अंतः विभाजन। अतः P के निर्देशांक निकालोगे, P के निर्देशांक, फॉर्मूला तुम लगा लेना, m1x2 + m2x1 में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। याद करो, ट्रिक याद है, 1:2, ट्रिक लगाओ, 1 ब्रैकेट + 2 ब्रैकेट बटे में 1 + 2, कॉमा 1 ब्रैकेट + 2 ब्रैकेट बटे में 1 + 2। आया समझ में? अब 1 के साथ 1 और 2, 1 इधर 2 इधर, 2 के साथ 11 और 9, 11 इधर 9 इधर। ट्रिक आया, डायरेक्ट करो। और फॉर्मूला अगर दिखाना चाहते हो तो ऊपर ऊपर इस स्टेप में फॉर्मूला दिखा दो, अगली स्टेप में ही आ जाएगा। तो इधर फॉर्मूला जाएगा m1x2 + m2x1 बटे में m1 + m2, m1y2 + m2y1 बटे में m1 + m2। आ रही बात समझ में? आ जाओ। और ट्रिक आ रही है तो ट्रिक से करो, 22/3, कोमा 1 को 2 से गुणा किया 2, 9 दूनी 18 बट्टे में 3, कितना आ गया, लगाओ दिमाग, बराबर लगा के सामने लिख देता हूँ, नीचे लिख देना तुम लोग, है ना। तो ये आ गया 23/3, कोमा 20/3। एक आंसर आ गया आपके पास P का। अब फिर करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, यहां तक उतार लो फटाफट से, मैं मिटा रहा हूं, फिर आराम से करेंगे आगे का। समझ में आ गया ना यहां तक का? ओके, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे तथा Q AB को, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, PQ दोनों निकाले थे ना, Q AB को किस अनुपात में बढ़ रहा है बताओ जल्दी से, तुम सोचो। अब इधर आओ, देखो Q के इस तरफ कितने भाग हैं, Q के इस तरफ 2 भाग हैं और इस तरफ कितने भाग हैं, 1। तो QAB को 2:1 में विभाजित करता है।
अतः Q के निर्देशांक, अतः Q के निर्देशांक निकाल लोगे, क्या आएंगे बोलो? वही लगाओ ट्रिक, 2:1 अंतर विभाजन है, 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट बटे में 2 प्लस 1, कॉमा 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट बटे में 2 प्लस 1। आया समझ में? फिर 2 के साथ कौन आएगा? 1 और 2। इसमें फॉर्मूला मत लगाना, पिछले वाले में लगा देना दिखाने के लिए, वो भी जरूरत तो नहीं है, ट्रिक से कर रहे हैं वैसे तो अपन। 1 के साथ आएगा 11 और 9। आया समझ में? 2 के साथ आ गया 1 और 2, हाँ 1 और 2 11 9, ठीक है। 2 एकम 2, 11 एकम 11, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी सवाल है बहुत। 4 + 9 बट्टे में 3, ओके ये कितना हुआ? ये हुआ 13/3, कॉमा कितना हो गया? ये भी हो गया 13/3 आंसर। बोलो समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट इजी सवाल है, इसके जैसा मैं सवाल आपको करने के लिए दे दूंगा, करके जरूर देखना। अतः लास्ट में लिख देना, अतः P और Q के निर्देशांक या समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक एक जगह लिख देना, या तो ऐसे ही छोड़ देना। समझ में आ गई बात? बैठा दिमाग में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है? ठीक है, मैं ऐसा सवाल दे दूंगा आपको एंड में। देखो सब जने, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, सॉरी मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा है, मिलाने वाले रेखाखंड को 4 समान भागों में बांटते हैं। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 समान, पिछले में 3 भागों में बांटा था, इसमें 4 भागों में बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम सवाल है। तो यहां आ जाओ A और ये आ जाओ B। अब 4 भागों में बांटना है, 4 भाग होने चाहिए, तो कितनी बार कैंची चलाओगे या कितने पॉइंट बनाओगे? 3 पॉइंट, 1 2 3 हो गए 4 भाग, 1 2 3 4 लिख देंगे। माना PQR AB को P, Q तथा R बिंदु AB को, है ना, बिंदु AB को समान 4 भागों में बांट रहे हैं, समान 4 भागों में बांटते हैं। ओके, अगर ये समान 4 भागों में बांटते हैं तो बोलो AP बराबर हुआ PQ के, PQ बराबर हुआ QR के, सब बराबर हुए टुकड़े, और बराबर हुआ RB के। अब ये चारों टुकड़े बराबर है तो मैं पूछूं P AB को किस अनुपात में बांटता है? तो ध्यान सुनो, P, ये देखो P AB को, तो तुम देखो P के इस तरफ कितने टुकड़े हैं? 1। P के इस तरफ कितने टुकड़े हैं? 3। देखो है, P के इस तरफ 1 टुकड़ा, P के इस तरफ 1 2 3 टुकड़े, तो ये तो हो गया 1:3 में, ये 2:2, भले काटना चाहो काट के 1:1 लिख दो, और ये 3:1 में। लगा लो दिमाग कैसे। तो शुरू करते हैं P से, हम लिखेंगे अतः P AB को किस अनुपात में बांट रहा है? 1:3 में अंतः विभाजित करता है। ओके, किसके निर्देशांक निकालेंगे? P के, अतः P के निर्देशांक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, अच्छा है सवाल तो। अतः P के निर्देशांक कैसे निकालोगे? निकाल लोगे? बोलो सही है, कैसे निकालोगे बताओ? याद करो, ट्रिक याद है? और A और B तो लिखना ही भूल गया मैं। -4,0 0,6 आ जाओ, 1 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट, ट्रिक लगाओ, इजीली होगा सवाल। अगर स्कूल में तुम्हें ट्रिक लगाने के लिए मना कर रहे हैं ना टीचर, तो टेंशन मत लो, ऊपर ऊपर फॉर्मुला लिख दो। सर हम ट्रिक लगा ही नहीं रहे, हम सवाल कर रहे हैं, देखो सही है बिल्कुल, ऊपर फॉर्मुला लगा दोगे, किसी को पता नहीं चलेगा ट्रिक लगाई। अच्छा, 1 के साथ कौन आएगा? 0 और 6, 0 इधर 6 इधर, 3 के साथ -4 इधर 0 इधर, सही है ना? अरे क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़। हाँ, 1 के साथ वाले बॉक्स में 0 और 6, तो 1 के साथ वाला बॉक्स 0 और 6 मैंने गलती से लिख दिया था। 3 के साथ वाले बॉक्स में -4 और 0, -4 और 0 आया समझ में? आ जाओ, -12 वो कैसे? 0 -12 बट्टे में 4, कॉमा 6 + 0 बट्टे में 4। ओके, ये हुआ -12/4, कॉमा ये हुआ 6/4, काट लो कितना हुआ? -3, 3/2 आया समझ में? -3, 3/2। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, अब Q के निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? QAB को 2:2। अब देखो Q के इस तरफ 2 टुकड़े, इस तरफ भी 2 टुकड़े, तो मैं इसको रफ कर दूं, आप रोक के भले लिख लेना, आराम से बैक साइड में जाके वापस देख लेना। QAB को 2:2 में विभाजित करता है। आप 2:2 की जगह 1:1 भी बोल सकते हो, क्योंकि कट के 1:1 किया जाएगा, विभाजित करता है। अतः P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, तो बताओ कैसे निकालोगे? 2:2 से करवा दोगे? 1:1, इधर 1:1 लिखोगे तो भी आएगा आंसर, सही है, क्योंकि कट गया 2 से 2। तो चलो मैं तो 2 से कर लेता हूं, तो मैंने लिख दिया था 2:2।
तो ओके करो अब, 2 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट बटे में 2 प्लस 2 कॉमा 2 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट बटे में 2 प्लस 2। ओके, इस वाले 2 के साथ 0 और 6, पहले वाले 2 के साथ, बाद वाले 2 के साथ -4 और 0। आया समझ में? 0 -8 बट्टे में 4, 6 दूनी 12 प्लस 0 बट्टे में 4। ओके, माइनस का 8 बट्टे 4 कॉमा 12 बट्टा 4, काटो कितना आया, माइनस का 2 कॉमा 3 आंसर। इसी प्रकार आर निकालेंगे, तो ये उतार लो अपनी कॉपी में। इसको करने का एक इजी तरीका बताऊंगा पूरे सवाल को ना, कर दूं, कर लिया कंप्लीट ये? ठीक है। अब क्या लिखेंगे? अब बच गया कौन? आर। आर किस अनुपात में बांट रहा है सोचो, तो आ जाओ। आर के इस तरफ देखो कितने टुकड़े हैं, 1 2 3, 1 2 3, और आर के इस तरफ एक ही टुकड़ा। तो आर ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है? आर ए बी को 3:1 में विभाजित करता है। अतः आर के निर्देशांक निकाल लोगे खुद ही, रहने दूं? चलो निकाल लेना आप। कैसे निकालोगे पता है ना? वही 3:1 है, तो ब्रैकेट में जमाएंगे 3 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट बटे में 3 प्लस 1 कॉमा 3 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट बटे में 3 प्लस 1। ट्रिक से करोगे बहुत जल्दी होगा सवाल, हैबिट में बस बैठ जाए ट्रिक। 2-3 सवाल करके देखो, किताब के हैबिट में आएगी और इजी भी लगेगी। अब 3 के साथ कौन कौन गुणा होगा? 3 के साथ गुणा होंगे 0 और 6, 0 इधर 6 इधर। 1 के साथ कौन गुणा होगा? -4 और 0 हो गया। तो ये हो गया 0 माइनस का 4 बट्टे में 4, है ना, कॉमा 6 दूनी 6 18 प्लस 0 बट्टे में 4। आगे क्या करना है सबको पता है, ये हो गया माइनस का 4 बट्टा 4 और ये हो गया 18 बट्टा 4। कितना आंसर आया बोलो? -1 का 9 बट्टा 2। काट लो, आंसर आ गया। आर के निर्देशांक आ गया ना समझ में? तो लास्ट में आगे लिख देना तीनों के निर्देशांक एक साथ, आंसर आ गया। एक और तरीका भी था इसको करने का, है ना, वो मैं बताना इसलिए नहीं चाहता था, मैं उसका कारण बताऊंगा कि वो अच्छा तरीका क्यों नहीं है। इस सवाल के लिए तो सही है, फिर आगे के सवालों में कंफ्यूज करेगा आपको, है ना। एक तरीका और क्या है, देखो चित्र में देखो साफ साफ दिख रहा है कि क्यू ए बी का मध्य बिंदु है। ध्यान से देखो, क्यू ए बी का मध्य बिंदु, इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं क्यू ए बी का मध्य बिंदु है ना। अतः क्यू के निर्देशांक। एक और तरीका बता रहा हूं, नेक्स्ट विधि, दूसरी विधि है, ध्यान रखना, वो तो हो गया कंप्लीट, ये दूसरी विधि है। आप दूसरा मेथड सिखा रहा हूं आपको, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। क्यू ए बी का मध्य बिंदु है, अतः क्यू के निर्देशांक निकाल लो। कैसे निकालोगे क्यू के निर्देशांक? याद करो, बिल्कुल सिंपल है, याद करो, x1 प्लस x2 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2, याद है फॉर्मूला? ओके, x1 -4 प्लस 0 बट्टा 2 कॉमा 0 प्लस 6 बट्टा 2। कितना आया? माइनस का 2 आ गया, ये 3 आ गया। लगाओ दिमाग कैसे, इन दोनों को जोड़ा 2 का भाग दिया, इन दोनों को जोड़ा 6 में 2 का भाग दिया, 3 आ गया। अब तुम बोलोगे सर ये तो आ गया, P कैसे निकालोगे? अब P देखो ए क्यू का मध्य बिंदु है, इसको भूल जाओ, सोचो ये है ही नहीं। तो A और Q का मध्य बिंदु P, वापस से फॉर्मूला लगाओ, इस बार x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा। फिर R किसका मध्य बिंदु है? QB का मध्य बिंदु है। तो ऐसे भी कर सकते हो, पर तुम बोलोगे सर वो तरीका ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल वो तरीका ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? अगर मान लो रेखाखंड को 5 भागों में विभाजित करने के लिए बोले तो ये मेथड काम नहीं आएगा। 5 भागों में बांटना हो तो ठीक है, जैसे ये 5 भागों में बांटना है, बुक में तो नहीं है सवाल। ए बी को 5 भागों में बांटो, 1 2 3 हो गए, 1 2 3 4। और अनुपात वाला सवाल हर जगह काम आएगा, देख लो। मैं बोलूं P किस अनुपात, अब बोलो मध्य बिंदु दिख रहा है कोई? तो बोले सर ये मध्य बिंदु है, नहीं है, ये मध्य बिंदु है, नहीं है, हाँ ये इन दोनों का मध्य बिंदु है। पर अगर मैं बोलूं AB का मध्य बिंदु कोई है, नहीं है, तो इस कंसेप्ट से नहीं हो पाएंगे सारे सवाल, और इस वाले कंसेप्ट से सारे सवाल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को, है ना। तो अगर नहीं समझ में आई तो आप पहले वाली विधि सीखो, वो ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके, मैंने जैसा कि बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चन खुद करने के लिए दूंगा, है ना। तो मैं आपको खुद करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप क्वेश्चन जरूर कीजिए ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो सारे सवाल होंगे ना। तो मैं आपके होमवर्क दे रहा हूँ आपको, एक तो आप उदाहरण कर लेना, जितने भी उदाहरण है सारे कंप्लीट कर लो, कोई नहीं बचना चाहिए, उदाहरण सारे बढ़िया हैं। और 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, अभी करके आपको ट्राई करना है इनको ना, ये ट्राई करना है और कमेंट करना है आपको आंसर। देखे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, पता तो चले। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, या ऐसे ही बस देख रहे हो, उससे कोई मजा नहीं आएगा, सवाल करने से मजा आएगा। तो चलो एक सवाल लेता हूं ना, बिंदुओं A, चलो A को छोड़ता हूं, तथा B है 6, -8 को
जोड़ने वाले रेखाखंड को P, ठीक है, x, y -1,6 2:7 में अंतः विभाजित करता है। अतः P के निर्देशांक ज्ञात करो। तो सॉरी A के निर्देशांक ज्ञात करो। कर लोगे या हिंट दूं? मैंने करवाया था अभी भी ऐसा सवाल, बस उसमें B के निर्देशांक ज्ञात करना है, इसमें A के। कैसे करोगे? चित्र ये बन जाएगा A B, P बीच में आ जाएगा और इसके निर्देशांक -1,6 दिए हुए हैं। B के निर्देशांक हमें -6,-8 दिए हुए हैं। A के निर्देशांक नहीं दे रखे, अनुपात दे रखा है, अंतः विभाजन। बोलो सही है। इसके निर्देशांक को क्या मानोगे? x, y, जैसा कि हमने b के निर्देशांक ज्ञात किए थे। उसके बाद तुम्हें पता ही है क्या करना है, p के निर्देशांक निकालनी है, तुलना करनी है, 2 समीकरण बनेंगे, x और y 2 मान निकालने हैं और आंसर देना है मुझे। देखिए कितने बच्चे कमेंट करके मेरे को बताते हैं उन्हें पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपको ये करना है और एक और क्वेश्चन आपको ये करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, जो भी दे रहा हूं। बिंदुओं -3,2 तथा 2,-1 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कमेंट करके बताना समझ में आया नहीं आया। कर लोगे ना? ज्ञात कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वो 4 भागों वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, ये आएगा पेपर में। समझ में आ गई बात? बोलो क्लियर है? तो ये आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं। ट्राई करने के बाद आप उसको कमेंट में लिखेंगे। और जिन बच्चों ने भी एक छोटी सी, मैंने पिछले वाले वीडियो में एक आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना बेनिफिट। समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।